हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो 8वीं क्लास की जो सीरीज चल रही है, 8वीं क्लास की आई साइंस की जो सीरीज चल रही है, लगातार हमने पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज दूसरा चैप्टर की जो क्लास है वो आपकी आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे एक ही बात कहनी है कि ये जो वीडियो है इसको शेयर करना मत भूलना, उन बच्चों के पास पहुंचा देना जो बच्चे पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका एक प्रयास उन बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 8वीं क्लास का सेकंड चैप्टर साइंस का, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, देखिए पहले। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोए, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं क्लास का साइंस का चैप्टर है दूसरा। ओनली एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोस्तों, इससे अलावा कुछ भी नहीं कराया जाएगा इधर आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और कोई सी बुक हम फॉलो नहीं करते, सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इनके भरोसे मत रहें, आप ये पढ़ करके आप एनसीईआरटी की किताब को जरूर उठाएं। जो भी 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आज जो साइंस में जो 8वीं क्लास का जो चैप्टर है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला सेकंड चैप्टर, इसमें जो टॉपिक जो आपको जो कंफ्यूज होते हैं वो टर्म मैं समझा देता हूँ। और एनसीईआरटी लाइन है सारी की सारी जो आपकी बुक में दे रखी है, ये तो करने ही करने और आपको बुक भी पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। ज्यादा समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। लेसन नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोए। देखिए दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी को पता है कि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं सबसे पहले, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है। माइक्रो क्या होता है दोस्तों, माइक्रो मतलब माइक्रो, जैसे हमने ये, ठीक है, इससे भी बारीक लगा लो जो हमें दिखाई नहीं दे। और ये तो सूक्ष्म, बहुत ही ऐसी चीज जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे, ठीक है ना दोस्तों, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जीव होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं दोस्तों, जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे या सूक्ष्म जीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या है सूक्ष्म जीव, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी की लाइन है सारी। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव है अराउंड अस, हमारे चारों ओर, विच वी नॉर्मली, जो कि हम साधारण रूप से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अभी बताया था मैंने कि हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर में रिवाइज होगी ये टर्म, ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैंने इसको अच्छे ढंग से समझाया है। अब इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई करते हैं 4 टर्म में, ठीक है। 4 जो है मेजर ग्रुप है इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, सूक्ष्म जीव के 4 महत्वपूर्ण क्या है, ग्रुप है, ठीक है। उनको ग्रुप वाइज बांट दिया गया है। जैसे पहला ग्रुप की बात कर लेते हैं। पहला ग्रुप है दोस्तों बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है फंगी, और तीसरा प्रोटोजोआ, और फोर्थ है सबसे लास्ट में एल्गी, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में।
ये टर्म याद रखना, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये किसकी मेजर ग्रुप है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों वायरस। एक वायरस ऐसी चीज है, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में बार बार इसके बारे में जिक्र करेगा, इसलिए हम वायरस की और बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वायरस होता क्या होता है? वायरस आप देख रहे होंगे, कोविड-19 वायरस ने ऐसी तबाही फैला दी है पूरी वर्ल्ड में, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था दोस्तों। ऐसा खतरनाक वायरस उत्पन्न हो गया है जिसका अब तक हमारे पास कोई इलाज भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही वायरस के बारे में होता क्या है वायरस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक से हम देख सकते हैं उसको, एक माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म जीवी की तरह ही होता है। ठीक है, दे हाउवर फिर भी रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। वो क्या करता है? सेल को, ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर के सेल को प्रोड्यूस कर देता है। बाहर तो ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, बाहर क्या होता है दोस्तों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये सजीव नहीं होता, बाहर ये निर्जीव होता है वायरस। जो ही इसको एक बॉडी मिलती है, अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है किसी सेल के अंदर, तो वहां पर अपना जो वायरस है वो असर दिखा देता है। ये जाकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कहां पर दोस्तों? बॉडी के सेल के अंदर। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करने लगता है। एक वायरस से दो वायरस, दो से फिर चार, चार से 16, ऐसे ऐसे चैन बना करके और ये फैलता जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑर्गेनिज्म है विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और फिर एनिमल। ठीक है, ये हो सकता है बैक्टीरिया में भी हो सकता है, पौधों में भी हो सकता है और जीवों में भी हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? वायरस की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखा, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। ये वायरस के कारण हो जाते हैं दोस्तों। साधारण जो जुकाम हो जाता है आमतौर पर, वो भी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, लगातार छींक पे छींक आती है, ठीक है, वो वायरस की वजह से ही होता है। फ्लू हो जाता है, हल्का बुखार हो जाता है, वो वायरस के कारण भी हो सकता है। या ज्यादा मात्रा में खांसी भी आती है और वो भी वायरस के कारण हो जाता है। ये था वायरस। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरस से आपको बचना है, सैनिटाइज करना हर जगह अपने आप को भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? देखिए, ये वायरस का शेप है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वायरस की शेप है। ये सारी की सारी वायरस की शेप है। इस तरह का वायरस पाया जाता है। ठीक है, और जो कोविड-19 वायरस पाया था आपको, क्राउन साइज का मिला था दोस्तों, क्राउन साइज का। ठीक है, क्राउन साइज का वायरस मिला था अभी, जो अभी इसका इलाज नहीं मिल रहा हमें कोविड-19 का। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस दोनों की दोनों किससे होती है दोस्तों? बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया एक वो जीव है जो बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जबकि वायरस क्या है? नॉन लिविंग है और बॉडी के सेल के अंदर जाकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया बाहर भी जीवित है और अंदर भी जीवित है। तो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, टीबी की जो बीमारी हो जाती है, टाइफाइड हो जाती है, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया का ही कारण माना जाता है और बैक्टीरियल डिजीज बोले जाते हैं। और बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है दोस्तों, स्पाइरल और रोडसेप। ठीक है, अब देखिए स्पाइरल कैसा होता है? ऐसा होता है स्पाइरल। ठीक है, इस टाइप का। और रोडसेप होता है ऐसा, अमीबा की तरह ऐसा। ठीक है ना दोस्तों, ये होता है रोडसेप बैक्टीरिया। ये थे दोस्तों वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हमने आज। और अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इससे आगे पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है दूसरा। इसमें जो नेक्स्ट कंटेंट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। क्या कह रहा है कि कहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं और क्यों रहते हैं और किस तरह रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। इसमें कह रहा है दोस्तों, जो इतने भी सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। कहाँ? फ्रीली, पूर्ण रूप से। जैसे अमीबा है, वो अकेला रह करके
राजी रहता है, ठीक है। अमीबा है वो कैसे रहता है, अकेला रहता है, ठीक है, उसकी चेन नहीं होती अमीबा की, अमीबा अकेला रहता है, लिव अलोन रहता है, ठीक है। और जबकि जो फंगी है, बैक्टीरिया है, वो मे लिविंग कॉलोनी वाइज रहते हैं, एक ग्रुप सा रहता है फंगी का भी और किसका दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी बैक्टीरिया की, ठीक है। तो अमीबा जो है वो अलोन रहता है, और जबकि फंगी और बैक्टीरिया क्या रहते हैं दोस्तों, अपनी अपनी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंडाइस, सूक्ष्मदर्शी, और हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। हमारे जीवन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो महत्वपूर्ण रोल माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, ठीक है। देखिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल और हार्मफुल कैसे हैं? हार्मफुल है अभी तो हमने पढ़ा था कि इससे डिजीज हो जाती है, टाइफाइड है, टीबी है, जितने भी डिजीज हैं बैक्टीरिया से होने वाली, ठीक है, वो हार्मफुल भी हो सकती हैं और बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। बेनिफिशियल कैसे हैं देखिए, हार्मफुल तो हमने देख लिया, बेनिफिशियल देखते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ कार्ड। देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए फ्रेंड की तरह कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव। सबसे पहले कहता है ये प्रिपरेशन ऑफ कार्ड, मतलब दूध की दही बनती है दोस्तों, दूध की बनती है दही, तो दही का जो बनना है वो किसकी वजह से बनता है दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और ब्रेड है जो वो भी किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। और केक है जो आप जन्मदिन पर बहुत अच्छे ढंग से उसको आपस में दोस्तों के साथ खिलाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो क्लीनिंग एनवायरमेंटल। और क्या माना जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे क्लीन करते हैं किसको, हमारे पर्यावरण को, ये बात भी सही है दोस्तों। एग्रीकल्चर में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? देयर आर यूज्ड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। क्या करती हैं ये, इंक्रीज करती है किसको, मिट्टी की उपजता हो, ठीक है, बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में। और प्रोडक्शन, और एक बड़े स्तर पर क्या होता है दोस्तों, किसका उत्पादन किया जाता है, अल्कोहल का, किसकी सहायता से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। तो आज पढ़ा हमने दोस्तों कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिशियल भी ले सकते हैं और हार्मफुल भी बता सकते हैं। तो दोस्तों हम अब जो नेक्स्ट जो सेशन आएगा, एपिसोड, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें पढ़ेंगे इससे आगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही आपका प्यार मिलता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे भारत।